हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम अपने YouTube चैनल 3 शॉर्ट पे लेके आए हैं असहयोग आंदोलन। जैसा कि मैंने इसे पिछले क्लास में पढ़ाया था आपको, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। अब मैं लेके आया हूँ 1920 में जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, असहयोग आंदोलन। देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये आंदोलन कैसे चालू हुआ था, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, इसकी शुरुआत किसने की थी, कब हुई थी, उस दिन को क्या हुआ, इसका प्रमुख कारण क्या था, इसका परिणाम क्या हुआ। तो चलिए देखते हैं ये क्यों रुका गया, ये क्यों वापस लिया गया, किसके द्वारा वापस लिया गया। तो एक एक चीजों को मैं थ्योरेटिकल पार्ट आपको A to Z कंप्लीट करवाता हूँ इस क्लास में। तो देखिएगा असहयोग आंदोलन, जब भी इसका अगर टाइम पीरियड पूछे तो 1922 मींस 1920 टू 1922 तक चला था। 1922 में अनफॉर्चुनेटली कुछ कांड हो जाने के बाद इसको क्या कर लिया गया था, गांधी जी के द्वारा वापस कर लिया गया था। ओके, तो चलिए बने रहिए वीडियो में। पृष्ठभूमि मींस रॉलेट एक्ट 1919 बिना मुकदमे के गिरफ्तारी की अनुमति, इसके विरुद्ध भी क्या थे, जनता में असंतोष बढ़ गया था। ओके, जिसके विरुद्ध में क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 जनरल डायर द्वारा निर्दोष लोगों की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। उन्होंने ही ना अपने जनरल डायर ने ही ना आदेश दे दिया था कि गोलियों से भून डालो सबको, क्योंकि जो जालियांवाला बाग अमृतसर में जो पंजाब में स्थित था वहीं शांति सम्मेलन हो रहा था, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो कमेंट में आप आंसर दीजिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में ऑफिशियली कितने लोग मारे गए थे, कमेंट के माध्यम से आप आंसर दीजिएगा। देखिए खिलाफत आंदोलन 1919 टू 24, तुर्की के खिलाफ ब्रिटिश नीति से मुस्लिम नाराज। तुर्की के खिलाफ जो ब्रिटिश सरकार था उसका नीति क्या था, गलत था। उससे क्या था, तुर्की के मुसलमान जो खलीफा पद हुआ करते थे, क्या ऑटोमन साम्राज्य हुआ करते थे, उससे वो आंदोलन को बीच में इंक्लूड कर दिया गया था। अब चौथा पॉइंट देखिए, जनता में अंग्रेज सरकार के खिलाफ गुस्सा चरम पे था। ये तो चल ही रहा था, अंग्रेजी सरकार से कोई खुश नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अब देखिएगा जब असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरुआत होनी थी उसी दिन अनफॉर्चुनेटली तिलक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तिलक की मृत्यु बहुत बार एग्जाम में डेट पूछा गया है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का निधन या मृत्यु किस दिन हुआ। तो 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 को उनका क्या हो गया, देहांत हो गया, मर गए वो। उनकी मृत्यु ने पूरे भारत को गहरा झटका दिया, क्योंकि उसी दिन असहयोग आंदोलन चालू होना था। गांधी ने उस समय तिलक स्वराज फंड शुरू किया। तिलक स्वराज फंड शुरू करने के बाद गांधी ने बोला कि पूरे भारत से 1 करोड़ रुपया जमा करना है और उस 1 करोड़ रुपया से तिलक स्वराज फंड में आएगा, और वो इकट्ठा भी हुआ। और उसी से असहयोग आंदोलन का जो हम विरुद्ध करेंगे, मीन्स कि अगर हम अंग्रेज के जो कपड़ा है, सामान है, खाद्य पदार्थ है, उसका हम विरोध करेंगे तो हम कैसे जिएंगे। तो उसी पैसा से गांधी ने सब लोगों को क्या बंटवाया था, चरखा बंटवाया था। जो भी रिसोर्सेज की चीजें हुआ करती थी वो चीजें प्रोवाइड किया था जनता के। तो लक्ष्य क्या था, 1 करोड़ जो कि आया। इस धनराशि का प्रयोग, जैसा कि मैंने बताया, इस धनराशि का प्रयोग कांग्रेस संगठन को मजबूत करने, खादी और चरखा प्रचार तथा स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों को बढ़ाने में हुआ। लोगों को 20 लाख प्लस चरखा भी बंटवाया गया था। तो आई होप समझ में आया होगा कि जिस दिन असहयोग आंदोलन चालू हुआ था किसकी मृत्यु थी, बाल गंगाधर तिलक की। कितने तारीख को, 1 अगस्त 1920। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अब शुरुआत, जो प्रोसेस था, स्टार्टिंग था, वो कैसे हुआ था। असहयोग आंदोलन की घोषणा 1920 नागपुर अधिवेशन कांग्रेस द्वारा किया गया था। एंड मुख्य नेता कौन थे, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अली बंधु, जो मैं बताया था, जो मेरा क्लास आप देखिएगा। खिलाफत आंदोलन में जो नेता हुआ करते थे प्रमुख, अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली, वो भी थे, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू। गांधी ने असहयोग आंदोलन का सत्याग्रह और अहिंसा पर ध्यान किया। गांधी का तो वैसे भी सारा आंदोलन सत्य और अहिंसा के मार्ग पे, हिंसा आया, चीजों को वापस ले लिया। तो सत्य और अहिंसा के मार्ग पे, अहिंसा पर आधारित था ये भी आंदोलन। अब देखिएगा उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था। कोई भी चीज हम अपने लाइफ में अगर करते हैं तो कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। ओके, उसी उद्देश्य को देखते हुए प्री प्लान बना के हम लोग अपने आप को आगे बढ़ाते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य पूछा जाए स्वराज, सेल्फ रूल, मतलब स्वराज की प्राप्ति, खुद की सरकार। ब्रिटिश सरकार को नैतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से असहयोग, ब्रिटिश सरकार के नैतिक, आर्थिक सारे चीजों से क्या करना, असहयोग करना है। उसका जितना भी सामान है उसको बाइकआउट करना है, यूज नहीं करना है।
हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना, और अंग्रेज का सबसे बड़ा मैटर जो था यही था कि आपस में लड़ा दो, और हम लोग तुले हुए थे कि हम लोग क्या है, एक है। क्योंकि खिलाफत आंदोलन में भी महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था अली ब्रदर्स को, अबुल कलाम आजाद, और क्या मिला था, हिंदू मुस्लिम की एकता को स्थापित संगठित करने में उनका बहुत योगदान था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अब देखिएगा असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम जो कुछ भी होता है, जैसे मान लो एग्जांपल कि कोई नेता का शेड्यूल बनता है, जैसे पीएम मोदी है, तो कार्यक्रम की एक डेट, तिथि, सारे चीज क्या होता है पहले ही शेड्यूल कर दिया जाता है कि इतने तारीख को इतना बजे यहाँ उनका आगमन है। तो वैसे ही इसमें क्या क्या करना था, किन चीजों को देखते हुए चीजों को आगे बढ़ाना था। तो देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल, सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ना, जितने भी अंग्रेजों के द्वारा संस्था चलाई जा रही थी उन सब चीजों को बाइकआउट करना, मीन्स मतलब उसका असहयोग मीन्स ही हुआ कि सहयोग न करना। तो सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ना, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना और स्वदेशी का क्या करना, प्रचार करना। एंड तीसरा सरकारी नौकरी और अदालतों का बहिष्कार करना। अदालत, वकील, मोतीलाल नेहरू हुआ करते थे, उन लोगों में भी क्या किए, सारे वकीलगिरी, एडवोकेट जो थे वो लोग भी छोड़ दिए थे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। उसका तिलक स्वराज फंड की स्थापना 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य था, वो भी पूरा हुआ। चुनावों का बहिष्कार, काउंसलिंग चुनाव हो, उसका ताड़ी, शराब, नस्लीय भेदभाव, ब्रिटिश संस्थाओं का बहिष्कार। उस टाइम पीरियड में शराब बहुत मिलती थी, क्यों? क्योंकि इसमें भी अंग्रेजों का बहुत बड़ा गेम हुआ करता था। पुरुष जो हुआ करते थे वो शराब पी के टल हो जाते थे, महिलाओं को प्रॉब्लम होती थी, पुरुष सही से आंदोलन में भाग नहीं लेते थे। इस चीजों को देखते हुए अंग्रेजों ने शराब ऐसे ही खोल रखा था, जगह जगह पे दुकानें ठेका चल रही थी, इससे महिलाएं भी बहुत परेशान थी। तो इस आंदोलन में महिलाओं ने भी चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि आपका थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से हो जाए और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। लाइक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी हो, एमटीएस हो, बीपीएससी हो, टीआरई हो, आना ही आना है क्वेश्चन। तो देखिएगा, बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अब देखिएगा महत्वपूर्ण घटनाएं, कुछ की पॉइंट है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसको भी देखिएगा, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। 1921 प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में क्या हुआ था, आगमन हुआ था। आंदोलनकारियों ने इसका क्या किया था, बहिष्कार किया था। उसका 1921-22 में क्या असहयोग आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। 1920 से लेकर 1921 तक असहयोग आंदोलन इतना चरम पे चला गया, हर एक लोग चढ़ बढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे थे और जगह जगह पे जाके प्रोटेस्ट कर रहे थे, दारू की दुकान बंद करवा रहे थे, जो अंग्रेजों का सामान हुआ करते थे उन चीजों को जला के राख किया करते थे कि हमें नहीं चाहिए अंग्रेजों का सामान, हम खुद अपने चीजों को, स्वदेशी चीजों को क्या करेंगे, प्रचार करेंगे, यूज करेंगे। एंड अभी मैंने बताया था कि असहयोग आंदोलन 4 फरवरी 1922 चौरी चौरा एक कांड हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नाम का एक जिला है, वहीं पे ये क्या था, एक स्टेशन था, जिसमें वहां के जो थाने थे, थाना बगल में, वहां से हम लोग सत्य और अहिंसा के मार्ग पे निकल रहे थे। पुलिस वाले, अंग्रेज पुलिस वाले इंतजार में ही थे ब्रिटिश सरकार की ये लोग हिंसा फैलाए और मैं इन पे क्या करूं, कार्रवाई करूं। हुआ भी ऐसा। पुलिस थाने में उस भीड़ ने क्या की, पुलिस वाले ने लाठियां चला दी, तो भीड़ भी एग्रेसिव हो गए और पुलिस पूरे के पूरे थाने को ही जला दिया गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। वैसे में चौरी चौरा हत्याकांड अलग से एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, उसमें आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। अभी इस चीज में आया क्योंकि असहयोग आंदोलन इसी घटना के बाद ब्रेक कर दिया गया था और गांधी जी के द्वारा वापस कर लिया गया था, इसलिए मैंने इन चीजों को यहाँ इंक्लूड किया और आपको बताया। ओके, तो टेंशन लेने की बात नहीं, मैं इसका सेपरेट वीडियो अलग से लाऊंगा। 22 पुलिस वालों मारे गए। 12 फरवरी 1922 गांधी ने आंदोलन अचानक वापस ले लिया, क्योंकि गांधी का सिद्धांत था कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पे ही मेरा कोई आंदोलन सफल रहेगा। इसमें हिंसा नामक 1% भी चीज आई तो मैं उन चीजों को क्या करूंगा, बाइकआउट करूंगा एंड चीजों को वापस ले लूंगा। जैसे ही गांधी को पता चला, गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया, वापस ले लिया और इसके विरुद्ध में गरम नरम जो भी है सब दल गांधी के विरुद्ध में भी चले गए थे कि नहीं करना चाहिए था गांधी जी को ऐसा। लेकिन गांधी का एक ही सिद्धांत, आइडियोलॉजी था कि 1% भी हिंसा नामक चीज हुई तो मैं उन चीजों में सपोर्ट कॉपरेट नहीं करूंगा। तो अहिंसा सिद्धांत के कारण था। अब देखिए परिणाम, कोई भी चीज अगर हम करते हैं तो लास्ट में उसका क्या देखते हैं, रिजल्ट। रिजल्ट ही सारे चीज, लोग रिजल्ट देखते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आंदोलन अचानक खत्म होने से जनता, अभी मैंने बताया कि बहुत टाइप के लोग होते हैं, तो क्या हुआ, जनता निराश हो गया कि गांधी ने ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था ऐसा, लड़ते हम
लेकिन नहीं, हमें चाहिए था आजादी, हम चीजों के एक वे में लेके चलेंगे। गांधी का था सिद्धांत ये था कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पे। दूसरा, गांधी की गिरफ्तारी 1922 में 6 सालों की सजा लेकिन 2 साल गया। फिर गांधी को उसी दिन 12, याद रखिएगा डेट, 6 सालों के लिए कहा गांधी को जेल में भेज दिया गया था गिरफ्तार करने के बाद, क्योंकि गांधी बोला था कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर, और उस आंदोलन में क्या हुआ था, हिंसा नामक चीज आ गई थी। युवा नेता में असंतोष, जैसे मैंने बताया अभी बहुत सारे नेता असंतोष से कि नहीं, वापस लेना नहीं चाहिए था गांधी जी को। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी सक्रिय हुए। कांग्रेस दो धर, नरमपंथी और उग्रपंथी में क्या हुए, बट गए। आज इसका महत्व क्या है? असहयोग आंदोलन पहला जन आंदोलन था जिसमें गांधी के नेतृत्व में करोड़ों भारतीय जुड़े। ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें जगह जगह से लोग, गांव से लेके शहर कस्बा, हर जगह से लोग आके इसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए थे, भागीदारी लिए थे। भारत की स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा मिली कि आजादी के दौर में हम लोगों ने इस आंदोलन में ऐसा एक चरम सीमा लाया कि नहीं, अब आजादी के और नियर हम लोग क्या पहुंच रहे थे। भारतीय राजनीति में सामूहिक आंदोलन का दौर शुरू हुआ और भारतीय राजनीति में सामूहिक आंदोलन का दौर यहीं से शुरू हुआ। तो आई होप आपको A to Z पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा, और इसका मैं MCQ भी करवा दूंगा। MCQ सीरीज में इसका MCQ जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में एंड कुछ न्यू क्वेश्चन है उसका मैं अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा। ओके, तो आप देखिएगा, और आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।